कपाड़िया की बेटी का अनुपमा के घर में क्या काम? बड़ा सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दिन ब दिन राही इस बात को साबित करती जा रही है कि उसके ये जो सर है उसके अंदर दिमाग है ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें कह जाती है, ऐसी ऐसी चीजें बोल जाती है जिनका कोई सर पैर नहीं होता। अगर ये खुद ही अपने आप को ये सवाल करे तो यहीं पे वापस चली जाए शाह हाउस से अपने कोठारी मेंशन में। क्योंकि अगर अनुपमा की कुछ लगती ही नहीं है, अगर अनुज कपाड़िया की ही बेटी है, तो इस घर में राही का क्या काम? ये सवाल यहाँ पे जो इस शाह परिवार में सब लोग हैं, इसमें कोई भी ये सवाल खड़ा कर सकता था, मगर सब राही को चाहते हैं। अगर मामा जी ये सवाल खड़ा कर देते कि अगर तू अनुज कपाड़िया की बेटी है तो यहां पे क्या कर रही है, अनुज कपाड़िया के घर पे जा। मगर मामा जी भुलक्कड़ है, वो अंकुश को भूल गए, जो बरखा को भूल गए, है ना। रिश्तेदार तो अनुज कपाड़िया के भी थे। तो ये सवाल उठता है, इस पे बात करना बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इतनी कितनी नफरत है जो खत्म ही नहीं होती है राही के मन से, और इस नफरत को खत्म करने का कोई तरीका है ही नहीं लगता है, क्योंकि अनुपमा के सारे तरीके यहां पे फेल हो चुके हैं। अगर कोई तरीका है तो यह है कि अनुपमा राही के सामने एक पिंजरे में बंद हो जाए, जिसमें वो राही राही का जाप करती रहे, मेरी बेवली करती रहे, और किसी और से संबंध ना रखे, पाखी और बाकी लोगों से भी नहीं। ये है राही का अपनी मां के प्रति एटीट्यूड, जिसकी वजह से आज भी वो मां से नफरत ही करती है। मेरी मां मतलब मेरी ही मां, किसी और की मां नहीं। आज राही शाह हाउस में खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई शाह हाउस में? कौन लगते हैं ये शाह हाउस वाले राही के? अनुज कपाड़िया के तो कुछ भी नहीं लगते हैं। अनुज कपाड़िया को तो इन लोगों ने बहुत जलील किया था, जिसको राही ने भी देखा था बचपन में, जब राही के सामने, छोटी अनु के सामने, जब अनुज कपाड़िया पे बा चार्जअप करती थी और वनराज शाह बोलता था तो वहां पे थोती थी ना, उसको भेज दिया जाता था इस कमरे में उस कमरे में, मगर बच्चे को फीलिंग तो होती है। अगर इतनी नफरत उसके मन में अनुपमा के लिए है तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं है, जिन्होंने इसके पॉप को इतना ज्यादा सुनाया? इन लोगों से इतना प्यार क्यों भाई, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूं तो कपाड़िया मेंशन जो कहीं तो होगा, अंकुश के साथ, रोमिल के साथ, तुम्हारे अपने रिश्तेदार होंगे ना अनुज कपाड़िया के, ढूंढो उनको, जाओ उनके पास। जब तुम्हारी मां ही नहीं है तो मां के से रिलेटेड रिश्ते कैसे तुम्हारे? कौन अंश, कैसा अंश? क्या धर्म का भाई है तुम्हारा? क्या तुम्हें अंश नाथालय में मिला था? कहां मिला था अंश तुम्हें? अंश अनुपमा के बेटे का बेटा है, अनुपमा तुम्हारी कुछ नहीं है। कौन ये परी, कौन ये सब लोग, कौन है, कौन ये पाखी, कौन है ये सब लोग? ये सब अनुपमा के बच्चे हैं और तुम अनुपमा की कुछ नहीं हो। फिर यहां पे खड़ी खड़ी ये डायलॉग बोल के तुमने क्या साबित किया? अपने आप को गलत। मतलब ब्रेनलेस होने की भी कोई हद होती है ना। कुछ भी कहीं भी अगर वहां पे बैठे बैठे मामा जी ये सवाल पूछ लेते तो कहां है भाई अनुज कपाड़िया? कहां है उसके रिश्तेदार? ये घर तो अनुपमा का है, अनुज कपाड़िया का तो घर है ही नहीं। तो कौन सा मायका है ये तुम्हारा? मेरा मायका भी छीन लिया, मेरा ये भी डायलॉग बोलती है, फिर मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूं ये भी डायलॉग बोलती है, अनुपमा मेरी कुछ नहीं है ये भी डायलॉग बोलती है। सो मच कंफ्यूज पर्सनैलिटी। मुझे तो आज ये डायलॉग सुनते ही हंसी आ गई कि और कितना साबित होगा कि ये राही का दिमाग ही नहीं है। आज अनुपमा डिसाइड कर ले कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राही की मां हूं और मैं राही के लिए ही जीऊंगी, राही के लिए ही मरूंगी,
आज राही अनुपमा के पास आना शुरू कर दे, अनुपमा को मां मानना शुरू कर दे और अनुपमा उस पर अप्लाई भी करे। आज अनुपमा अपने आप को सोने के पिंजरे में बंद कर ले, अपनी सांसें घोंट ले, अपने आप को मुर्दा साबित कर दे कि मैं अगर हूं तो सिर्फ राही के लिए इस दुनिया में और किसी के लिए नहीं हूं, तो आज राही अनुपमा की है। क्या कोई भी जिंदा इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हां, कर सकती थी तो मेघा ने पूरा अपनी बेटी के लिए सब कुछ अपना छोड़ दिया था। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के इर्द गिर्द ही घूमती थी, मगर वो मां तो इसको पसंद ही नहीं आई। तो ये किस मां की सोच लेके बैठी हुई है? कौन सी मां चाहिए इस राही को? तो ये जो राही की कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी है, ये खुद तो दुखी होती ही होती है, दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देती है। ये दिन ब दिन अपने पाप को बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, मगर फिर भी पता नहीं कैसे लोग इसको प्यार करते हैं। मैं सीरियल के लोगों की बात कर रही हूं, आप लोगों की नहीं। सीरियल की बात करो, ये जो अंश है, ये सब उसको प्यार करते हैं। कैसे कर पाते हैं? क्यों नहीं समझाते हैं? क्यों नहीं उसको राइट रास्ता दिखाते हैं? तो फिर यहां पे एक ही चीज आती है कि सीरियल है तो सीरियल ऐसे ही चलते हैं, बट इससे हमें तो इफेक्ट होता है। क्या आपको होता है? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।